आस्तीन का सांप। कैसे हुई स्वाति की मौत। उस दिन गुरुवार था। तारीख थी 2018 की 13 दिसंबर। कोटा के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट राजेंद्र बंशीलाल की अदालत में काफी भीड़ थी। वजह यह थी कि एक नृशंस हत्यारे को उसके अपराध की सजा सुनाई जानी थी। हत्यारे का नाम लालचंद मेहता था और जिन्हें उसने मौत के घाट उतारा था वह थी बीएसएनएल की उपमंडल अधिकारी स्वाति गुप्ता। लालचंद मेहता उनका ड्राइवर रह चुका था। उसके अभद्र व्यवहार को देखते हुए स्वाति गुप्ता ने घटना से 2 दिन पहले ही उसे नौकरी से निकाला था। 3 साल पहले 21 अगस्त 2015 की रात को लालचंद ने स्वाति की हत्या उनके घर के बाहर तब कर दी थी जब वह ऑफिस से लौटकर घर पहुंची थी। लालचंद ने स्वाति गुप्ता पर चाकू से 10 से 15 वार किए थे। इस केस में गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए जा चुके थे। दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह भी हो चुकी थी। सजा के मुद्दे पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा था, आरोपी का परिवार है, उसे सुधरने का अवसर देने के लिए कम सजा दी जाए। जबकि लोक अभियोजक नितेंद्र शर्मा तथा परिवादी के वकील मनु शर्मा और भुवनेश शर्मा ने दलील दी थी कि आरोपी लालचंद मेहता मृतका स्वाति का ड्राइवर कम केयरटेकर था। परिवादी पक्ष ने उसकी हर तरह से मदद की थी, लेकिन उसने मामूली सी बात पर जघन्य हत्या कर दी थी। इसलिए अदालत को उसके प्रति जरा भी दया नहीं दिखानी चाहिए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र बंशीलाल जब न्याय के आसन पर बैठ गए तो अदालत में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर जम गई। गिलास से एक घूंट पानी पीने के बाद न्यायाधीश ने एक नजर भरी अदालत पर डाली। फिर फाइल पर नजर डालकर पूछा, मुलजिम कोर्ट में मौजूद है? यस सर। एक पुलिस वाले ने जवाब दिया, जो लालचंद को कस्टडी में लिए हुए था। न्यायाधीश राजेंद्र बंशीलाल ने अपने 49 पेजों के फैसले की फाइल पलटते हुए कहना शुरू किया, अदालत ने इस केस के सभी गवाहों को गंभीरतापूर्वक सुना, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को कानून की कसौटी पर परखा, जान समझा, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की सभी दलीलों को सुना, तकनीकी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पूरे केस पर गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि लालचंद मेहता ने स्वाति की हत्या बहुत ही नृशंस तरीके से की। यहां तक कि जब उसका चाकू हड्डियों में अटक गया तब भी उसने चाकू को जोरों से खींचकर निकाला और फिर वार किए। निस्संदेह यह उसका गंभीर, जघन्य और हृदय विदारक कृत्य था। इस केस का निर्णय जानने से पहले आइए जान लें कि 35 वर्षीय गजेटेड ऑफिसर स्वाति गुप्ता को क्यों जान गंवानी पड़ी। बुधवार 20 अगस्त 2015 को रिमझिम बरसात हो रही थी। रात गहरा चुकी थी और तकरीबन 9 बज चुके थे। बूंदाबांदी तब भी जारी थी। घटाटोप आकाश को देखकर लगता था कि देर सवेर तूफानी बारिश होगी। कोटा शहर के आखिरी छोर पर बसे उपनगर आरके पुरम के थाना प्रभारी जयप्रकाश बेनीवाल तूफानी रात के अंदेशे में अपने सहायकों से रात्रि गश्त को टालने के बारे में विचार कर रहे थे। तभी टेलीफोन की घंटी से उनका ध्यान बट गया। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से भर्राई हुई आवाज आई, सर, मेरा नाम दीपेंद्र गुप्ता है। मेरी पत्नी स्वाति गुप्ता का कत्ल हो गया है। हत्यारा मेरा ड्राइवर कम केयरटेकर रह चुका लालचंद मेहरा है। हत्या की खबर सुनते ही थाना प्रभारी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने पूछा, आप अपना पता बताइए। E25 सेक्टर कॉलोनी R.K पुरम। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूं, कहते हुए थाना प्रभारी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बेनीवाल पुलिस फोर्स के साथ उसी वक्त घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। उस समय रात के करीब 9:30 बज रहे थे। थाना प्रभारी बेनीवाल अपनी टीम के साथ 15 मिनट में दीपेंद्र गुप्ता के आवास पर पहुंच गए। उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बेनीवाल की जिप्सी आवास के मेन गेट पर पहुंची। जिप्सी से उतरकर जैसे ही वह आगे बढ़े तो एकाएक उनके पैर खुद ब खुद ठिठक गए। गेट पर खून ही खून फैला था। उन्होंने बालकनी की तरफ नजर दौड़ाई तो व्हील चेयर पर बैठे एक व्यक्ति को लोग संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो बुरी तरह बिलख रहा था। स्थिति का जायजा लेने के बाद थाना प्रभारी बेनीवाल ने फोन करके एसपी सवाई सिंह गोदारा को वारदात की सूचना दे दी। इससे पहले कि बेनीवाल तहकीकात शुरू करते, एसपी तथा अन्य उच्चाधिकारी
फोटोग्राफर व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंच गए। एसपी सवाई सिंह गोदारा और उच्चाधिकारियों के साथ थाना प्रभारी बेनीवाल बालकनी में व्हील चेयर पर बैठे बिलखते हुए व्यक्ति के पास गए। पता चला कि दीपेंद्र गुप्ता उन्हीं का नाम था। बेनीवाल के ढांढस बंधाने के बाद उन्होंने बताया, सर फोन मैंने ही किया था। दीपेंद्र गुप्ता ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी स्वाति गुप्ता बीएसएनएल कंपनी में उपमंडल अधिकारी थी। लगभग 9 बजे वह कार से घर लौटी थी। जब वह मेन गेट बंद करने गई तभी अचानक वहां छिपे बैठे उनके पूर्व ड्राइवर लालचंद मेहता चाकू लेकर स्वाति पर टूट पड़ा और तब तक चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहा जब तक स्वाति के प्राण नहीं निकल गए। चीखती चिल्लाती स्वाति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। दीपेंद्र की रुलाई फिर फूट पड़ी। उन्होंने सुबकते हुए कहा, अपाहिज होने के कारण मैं अपनी पत्नी को हत्यारे से नहीं बचा सका। बादलों की गड़गड़ाहट में हालांकि स्वाति की चीख पुकार और मेरा शोर भले ही दब गया था, लेकिन जिन्होंने सुना वे दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक लालचंद भाग चुका था। एक पल रुकने के बाद दीपेंद्र गुप्ता बोले, संभवतः स्वाति की सांसों की डोर टूटी नहीं थी, इसलिए पड़ोसी लहूलुहान स्वाति को तुरंत ले अस्पताल गए। लेकिन कहते कहते दीपेंद्र का गला फिर रुंध गया। स्वाति को बचाया नहीं जा सका। मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसकी पत्नी को उसके सामने वहशी हत्यारा चाकुओं से गोदता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। वहशी हत्यारे की करतूत और लाचार पति की बेबसी पर एक बार तो पुलिस अधिकारियों के दिल में भी हुक उठी। एसपी सवाई सिंह गोदारा ने कुछ सोचते हुए कहा, हत्यारे के बारे में मालूम है, वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने बेनीवाल से कहा, बेनीवाल, मैं चाहता हूं हत्यारा जल्द से जल्द तुम्हारी गिरफ्त में हो। अभी से लग जाओ उसकी तलाश में। इस बीच फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर अपना काम कर चुके थे और हां, एसपी ने बेनीवाल का ध्यान वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की तरफ दिलाते हुए कहा, इस मामले में लालचंद को पकड़ना तो पहली जरूरत है ही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी खंगालो फुटेज में पूरी वारदात नजर आ जाएगी। पुलिस की तत्परता कामयाब रही और देर रात लगभग 2 बजे आरोपी लालचंद को रावत भाटा रोड स्थित मुर्गी खाने के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। इस बीच दीपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट पर भादंबी की धारा 402 और 460 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। गुप्ता परिवार ने खुद पाला था। मौत देने वाले को मौके पर की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने स्वाति गुप्ता की लाश मोर्चरी भिजवा दी। पोस्टमार्टम के बाद स्वाति का शव अंत्येष्टि के लिए घर वालों को सौंप दिया गया। पुलिस के लिए अहम सवाल यह था कि आखिर इतनी हिंसक मनोवृत्ति के व्यक्ति को दीपेंद्र गुप्ता ने ड्राइवर जैसे जिम्मेदार पद पर कैसे नौकरी पर रख लिया। लालचंद पिछले 20 सालों से दीपेंद्र गुप्ता के यहां नौकरी कर रहा था। आखिर उसे किसकी सिफारिश पर नौकरी दी गई थी? पुलिस ने यह सवाल दीपेंद्र गुप्ता से पूछो उस आदमी के बारे में तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दीपेंद्र गुप्ता ने कहा, उसका कोई रिश्तेदार था जिसके कहने पर मैंने लालचंद को अपने यहां नौकरी पर रखा था। लालचंद झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे का रहने वाला था। शायद उसका सिफरिशी रिश्तेदार भी वहीं का था। बेनीवाल ने पूछा, जब वह पिछले 20 सालों से आपको यहां काम कर रहा था तो जाहिर है काफी भरोसेमंद रहा होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने उसे नौकरी से निकाल दिया? उसमें 2 खामियां थी। कहते कहते दीपेंद्र गुप्ता एक पल के लिए सोच में डूब गए, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। वह फिर बोले, दरअसल उसे एक तो शराब पीने की लत थी और दूसरे वह परिवार की जरूरतों का रोना रोकर हर 8वें 10वें दिन पैसे मांगता। शुरू में मुझे उसकी दारूबाजी की खबर नहीं थी। पारिवारिक मुश्किलों का हवाला देकर वह इस तरह पैसे मांगता था कि मैं मना नहीं कर पाता था, लेकिन स्वाति को यह सब ठीक नहीं लगता था। दीपेंद्र गुप्ता ने आगे कहा, स्वाति ने मुझे कई बार रोका और कहा, बिना किसी की जरूरत को ठीक से समझे, बगैर इतनी दरियादिली आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन मैंने यह कहकर टाल दिया कि कोई मजबूरी में ही पैसे मांगता है। बेनीवाल दीपेंद्र की बातों को सुनने के साथ साथ समझने की भी कोशिश कर रहे थे। दीपेंद्र ने आगे कहा,
लेकिन लालचंद ने शायद मेरी पत्नी स्वाति की आपत्तियों को भांप लिया था। कई मौकों पर मैंने उसे स्वाति से मुंहजोरी भी करते देखा। मैंने उसे आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी मिन्नतों और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करने की बातों पर मैंने उसे बख्श दिया। दीपेंद्र गुप्ता से लालचंद के बारे में काफी जानकारियां मिली। लालचंद पिछले 20 सालों से गुप्ता परिवार के यहां काम कर रहा था। अपंग गुप्ता के लिए उसे निकालकर नए आदमी की तलाश करना पेचीदा काम था। दरअसल दीपेंद्र गुप्ता भी एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन जीवन में घटी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दीपेंद्र गुप्ता को उनके दोस्त विनय गुप्ता के नाम से जानते थे। कभी शैक्षिक व्यवसाय से जुड़े दीपेंद्र का लॉर्ड बुद्धा कॉलेज नाम से अपना शैक्षणिक संस्थान था, लेकिन सन 2011 में चंडीगढ़ से कोटा लौटते समय हुए एक रोड एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। ऊपर से इलाज के दौरान उन्हें पैरालिसिस हो गया। तब उन्हें अपना संस्थान बेचना पड़ा। उनकी पत्नी स्वाति गुप्ता उपमंडल अधिकारी थीं, जिनका अच्छा खासा वेतन घर में आता था। इसके अलावा गुप्ता ने अपने आवास के एक बड़े हिस्से को किराए पर भी दे दिया, जिससे मोटी रकम मिलती थी। लालचंद मेहता को दीपेंद्र गुप्ता ने सन 2003 में ड्राइवर की नौकरी पर रखा था। उनकी शादी स्वाति से सन 2004 में हुई थी, यानी लालचंद मेहता उनकी शादी के 1 साल पहले से ही उनके यहां नौकरी कर रहा था। दीपेंद्र गुप्ता के व्हीलचेयर पर आने के बाद लालचंद सिर्फ ड्राइवर ही नहीं रहा, बल्कि गुप्ता का केयर टेकर भी बन गया। एक तरह से अब दीपेंद्र गुप्ता लालचंद पर निर्भर हो गए थे। लालचंद ने उनकी इस लाचारी का फायदा उठाया। वह शराब पीकर घर आने लगा था। गुप्ता के सामने ही स्वाति से बदतमीजी से पेश आने लगा था। अब वह पैसे भी दबाव के साथ मांगने लगा था। उस पर गुप्ता की इतनी रकम उधार हो गई थी कि अपनी 2 सालों की तनख्वाह से भी नहीं चुका सकता था। उसकी दाबधौंस 20 अगस्त 2015 को दीपेंद्र गुप्ता के सामने आई। उस समय वह दारू के नशे में धुत था। उसकी आंखें छड़ी हुई थीं और स्वाति से अनाप शनाप बोलकर पैसे ऐंठने पर उतारू था। आजिज आकर स्वाति ने डांटा था। लालचंद को पानी सिर से गुजर चुका था। इससे पहले कि गुप्ता कुछ कह पाते, स्वाति ने उसे 2 टूक लफ्जों में कह दिया, तुम्हें इतना पैसा दिया जा चुका है कि तुम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। तुम परिवार की जरूरतों के बहाने पैसे मांगते हो और दारू में उड़ा देते हो। फौरन यहां से निकल जाओ, आइंदा इधर का रुख भी मत करना। एसपी सवाई सिंह गोदारा ने इस मामले की सूक्ष्मता से जांच कराई। इस केस में चश्मदीद गवाह कोई नहीं था, लेकिन तकनीकी साक्ष्य इतने मजबूत थे कि उन्हीं की बदौलत केस मृत्युदंड की सजा तक पहुंच पाया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात की फुटेज मिल गई थी, जिसमें लालचंद स्वाति गुप्ता पर चाकू से वार करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। जांच के दौरान मौके से मिले खून के धब्बे, चाकू में लगा खून और पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से लिए गए खून के सैंपल का मिलान कराया गया। मौके से मिले फुटप्रिंट का भी आरोपी के फुटप्रिंट से मिलान कराया गया। इन सारे सबूतों को अदालत ने सही माना। न्यायाधीश राजेंद्र बंशीलाल ने सारे सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद 49 पेज का फैसला तैयार किया था। अभियुक्त लालचंद को दोषी पहले ही करार दे दिया गया था। 13 दिसंबर 2018 को उसे सजा सुनाई जानी थी। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि लालचंद मेहता ने जिस तरह स्वाति की जघन्य हत्या की वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि उसने केवल स्वाति की हत्या ही नहीं की, बल्कि अपाहिज दीपेंद्र गुप्ता का सहारा भी छीन लिया। साथ ही उनकी मासूम बेटी के सिर से मां का साया भी उठ गया। न्यायाधीश राजेंद्र बंशीलाल ने आगे कहा, सारी बातों के मद्देनजर दोषी लालचंद को मृत्युदंड और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा देती है। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश अपने चैम्बर में चले गए। जज द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने मुलजिम लालचंद मेहता को हिरासत में ले लिया। अदालत द्वारा मुलजिम को मौत की सजा सुनाए जाने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया।